बतानी है, मैकेनिज्म बतानी है क्या उसकी। देख इधर ये है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे CH3CH2OH, एथेनॉल ले लिया, बताया था मैंने 443 केल्विन तापमान होगा, ठीक है। निर्जलीकरण का मतलब यहाँ का ये पढ़ रहे हैं ना अपन, CO बॉन्ड डिसोसिएशन, CO बंध विदलन की अभिक्रिया, तो इसका तो OH, और पास वाला जो एल्किल ग्रुप है इसका OH आते ही कार्बन पे प्लस आएगा, प्लस आते ही ये है दाता समूह, तो अपनी किसी एक हाइड्रोजन को दान कर देगा, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, उधर से OH माइनस, तो इधर भी CH2 रह जाएगा, और ये हाइड्रोजन बंद यहाँ दे जाएगी, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2, ठीक है। इसकी क्रियाविधि ध्यान देंगे बेटा, ये ध्यान इस तापमान का बहुत ज्यादा रोल है, कारण क्योंकि ये की है, ये समीकरण में दोबारा भी पढ़ाऊंगी इथर में, चेंज यहाँ 413 हो जाएगा, जब उत्पाद वगैरह ये बदल जाएंगे सब, डिहाइड्रेशन ही नाम होगा उसका भी, पर यदि तापमान 413 हुआ तो एल्कीन नहीं बनेगी, जब इथर बनेगा, ठीक है। वो अपन इथर के निर्माण की विधि में पढ़ेंगे। अब देखो क्रियाविधि मैंने आपको सिखाया था, ऑर्गेनिक में ध्यान रखें, कार्बनिक रसायन जो अपनी बुक है इसके अंदर जितनी भी तुम क्रियाविधि पढ़ोगे सब 3 चरणों में संपन्न होगी, ठीक है। क्रियाविधि के हमेशा 3 चरण होंगे। प्रथम पद हमेशा ध्यान रखना किसका होता है, उत्प्रेरक का होता है, यह अभिक्रिया अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया है, अम्ल की उपस्थिति में ही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले पहला काम क्रियाविधि के अंदर मैंने आपको बताया था, सभी संरचनाओं को बिल्कुल इस तरीके से ओपन करके लिखा करो, OH, यहाँ ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 4, अब ये H प्लस आक्रमण करेगा, सबसे पहले H प्लस का मतलब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 0, तो जैसे ही H प्लस आक्रमण करेगा तो ध्यान देंगे क्या बन जाएगा, ये हो गया तुम्हारे पास CH3, ये CH2, ये O, 2 इलेक्ट्रॉन H, और ये बन गया उपसय संयोजक बंध। पता है क्यों बन गया, क्योंकि H प्लस ने बंध बनाने में योगदान नहीं दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए, तो अब ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, इसी को अपन कौन सा आयन कहते हैं, ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सीजन पे ईएम का मीनिंग पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। ये तो हो गया प्रथम पद। अब द्वितीय पद में क्या होगा, बना हुआ ऑक्सोनियम आयन अस्थायी है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कभी धनावेश जो है वो स्थायी नहीं होता, ये बात आपको बताई हुई है पहले भी, ठीक है। क्योंकि एक प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व पे यदि ऋणावेश आ जाए ना तो उसका स्थायित्व और ज्यादा हो जाता है, धनावेश उसमें स्थायी नहीं होता। तो अब क्या होगा, ये पड़ोसी वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, खींचते ही ये वाला बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, मिलते ही ऑक्सीजन का स्तर पूरा यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा, H2O, और ये धनावेश किस पे आ जाएगा, कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 ही रह गई, चौथा तो कौन ले गया, ऑक्सीजन, तो प्लस में H2O बाहर, और ये आ जाएगा कार्बन पे प्लस, और ये तुम्हारे CH3, ये हो गया दूसरा पद। तीसरे पद में अलग अलग लिखना है, पदों के नाम भी लिखने हैं, कुछ भी रटना नहीं। प्रथम पद के अंदर H प्लस का आक्रमण हो जाएगा, द्वितीय पद में कार्बोकेटाइन का निर्माण, और तृतीय पद में बी प्रोटोनीकरण। बी प्रोटोनी का मीनिंग हाइड्रोजन जाएगी, अब ये मदद मांगने जाएगा पड़ोसी कार्बन के पास, उसके पास कितनी हाइड्रोजन है, 3, किसी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसको दान करेगा। ये ध्यान दे, यदि क्रियाविधि में तुम ये तीर के निशान किधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, ये चीजें नहीं दिखाओगे ना 0 नंबर मिलेगा, ये सुन ले एग्जाम में, भले चाहे पूरा सही हो, ये नहीं दिखाओ ये बना दिया, फिर वो नहीं दिखाया ये बना दिया, कोई महत्व नहीं है इसका। क्रियाविधि का मतलब ही होता है कि आप समझा रहे हो कि कैसे वो जुड़ रहा है और कैसे समूह हट रहा है, समझ गए। बोर्ड एग्जाम में कॉपियां चेक होगी और ये रट गए बुक की तरह, और नहीं देख लो बुक में, देख लो भले सारा समझाया हुआ है इसी तरीके से, नहीं बनाएंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, समझ गए। और फिर अब इसको हटा देंगे यहाँ से, तो इधर बन जाएगा CH2, उधर हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ आ गया ये बंद, आते ही यहाँ डबल बॉन्ड आते ही कार्बन के हो गए चारों इलेक्ट्रॉन पूरे, 3 है, एक हाइड्रोजन का भी मिल जाएगा, और प्लस के अंदर क्या बाहर चला गया, H पॉजिटिव। अब देखो इसे ही तो कहते हैं अपन उत्प्रेरक, अभिक्रिया में कभी भाग नहीं लेते हैं, देखो H प्लस आया था वापस अपने को यहाँ आकर के मिल गया,
परिभाषाएं पढ़ी है उत्प्रेरक की। वे जैव अणु होते हैं जो कभी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल अभिक्रिया को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। इसने आग लगाने का काम किया है केवल, इस पे ना कभी आक्रमण करता ना कभी H2O बाहर जाता। इसने यहाँ पे आक्रमण करके ऑक्सीजन पे पॉजिटिव लाके ऑक्सीजन को अस्थायी कर दिया। अब ऑक्सीजन अस्थायी होते ही वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेगी, यहाँ नहीं लेती वो, क्यों? क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेने की, खुद के पास ही पड़े हैं देखो इलेक्ट्रॉन। जब चार्ज आएगा, जब इसको महसूस होगा कि हाँ भाई अपने पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगी और कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, आ गया समझ में महिमा? महिमा गले में महिमा आ गया क्या बेटा समझ में? यस मैम। अब देखो नेक्स्ट, आज की क्लास सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज बताइए, 200-250 बच्चे हैं, 15 बच्चों से ज्यादा नहीं पढ़ते रोज। अरे तुम्हारे पास तुम्हारे फ्रेंड्स के, तुम्हारे जो क्लासमेट है उनके नंबर होंगे, फोन कर करके बोला करो उनको कि मैडम सिलेबस करवा रही है पूरा। रह जाएंगे ऐसे कि ऐसे कुछ नहीं आएगा, सुन लो। पास होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, देख लेना। इसलिए क्लास लिया करो बेटा रेगुलर, रोज 10-15 बच्चे ले लेते हैं क्लास, बाकी के आराम से मजे करते हैं। ध्यान दो। अब आज अपन पढ़ेंगे, अपना कहाँ तक का हो गया था बात, फिनॉल के भौतिक गुण हो गए थे। अब अपन आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं में फर्स्ट ध्यान देंगे बेटा, फिनॉल की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर फर्स्ट अभिक्रिया आती है फिनॉल के OH बंध विदलन की अभिक्रिया। इस बॉन्ड को टूटने की अभिक्रिया पढ़ेंगे, ध्यान से समझ लेना। तो ये किताब की जो 3 पेज की थ्योरी है ना, तुम सब अपने मन से लिख सकते हो, तुम्हें एक लाइन भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। मेरे समझाने के बाद किताब से एक एक शब्द पढ़ लेंगे तो हर एक शब्द बिल्कुल ऐसे फिट बैठ जाएगा दिमाग में। ठीक है, देखो जब फिनॉल हाइड्रोजन को छोड़ता है तो अपन ने क्या देखा, क्या बनता है बेटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन 4 है, और जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 6, क्योंकि एक खुद वाला और एक हाइड्रोजन का हो गया, तो 6 और 1 हो गया यहाँ नीचे बंद में, टोटल हो गए 7। 7 होते ही ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है, और प्लस में H+ चला जाएगा बाहर, इसी को अपन कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। आ गई बात अच्छे से समझ में? यही है फिनॉक्साइड आयन। वही सेम टू सेम एल्कोहल की तरह बात है कि अपन जब एल्कोहल कहते हैं अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाता है, क्योंकि एल्कोहल जब H+ का त्याग करता है तो एल्कोक्साइड बनता है, और एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व एल्कोहल से ज्यादा होता है। तो कोई भी चीज इसमें स्थायित्व मिलता है, यौगिक वही काम करता है। समझ गए? अब अपन पढ़ेंगे कि फिनॉल की ऐसी क्या मजबूरी थी कि फिनॉल ने भी अम्लीय प्रकृति दर्शाई। ठीक है, तो ध्यान देंगे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के कारण, ध्यान से समझे बेटा अच्छी तरीके से। सबसे पहला कारण तो ये है अनुनाद प्रभाव। ध्यान देंगे हुआ क्या था अनुनाद प्रभाव में, देखना। और ये अनुनाद सीख ले, पाठ 10वें से लेकर के 13वें पाठ में सब में अनुनादी संरचनाएं आती है, और तरीका सबका एक ही है बनाने का, केवल और केवल बस एक ग्रुप हट जाएंगे। जैसे 10वें में हेलोएरिन की आ जाएगी, 11वें में फिनॉल की आ गई, फिर 12वें के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन वाले के अंदर आ जाएगी। ठीक है, हर एक चैप्टर के अंदर अनुनादी संरचनाएं क्या होती है ध्यान से समझे, और तरीका देखना सबका एक जैसा ही होगा। देखो कैसे बनाते हैं अनुनादी संरचनाएं। हाँ भाई इधर देखो, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, अनुनादी प्रवाह, अनुनाद अपन दर्शा रहे हैं एरोमेटिक वलय का। बेंजीन वलय होगी आपके पास बेटा, बेंजीन से सीधे ऊपर जुड़े हुए परमाणु को देखना। एक मान लो एक व्यक्ति मैंने यहाँ बिठा दिया, एक आदमी खड़ा है यहाँ ए नाम का, यदि उस एक के पास में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुझे पता है एक बंध को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
यदि ए के पास संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बंद बनाने के बाद यदि 2 भी बच गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उन 2 इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन सदैव अपनी ओर आकर्षित करेगी। कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, समझ गए? आकर्षित करते ही क्या होगा? अब देखो मैं बता रही हूँ तुम्हें ये ए बराबर क्या क्या हो सकता है। देखो ए बराबर जैसे अपन पढ़ रहे हैं अपने पाठ में, ये फिनॉल हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद कितने बच गए? 4। देखो मुझे तो 2 ही चाहिए, यहाँ तो 4 बच रहे। कॉमा देखना आगे, ये ए बराबर Cl मीनिंग हेलो, ClBr कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद कितने बच जाते हैं? 6। अरे 11वीं में पढ़ लिया था संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी परमाणु के पास कितनी होती है, ये बात तो पता है क्या तुम्हें? संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? किसी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे गिन लिया करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के परिवार में ऊपर वाले सदस्य के पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबके पास उतने होंगे, ठीक है? जैसे फ्लोरीन कितने नंबर पे आ रहा है? 9 पे, तो 9 पे आने पे उसका विन्यास होता है 2s2, 2p के अंदर 5 और यहाँ होता है 1s2। बाहरी कोश बोलते हैं ये अंतिम 2 कक्षक। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो सभी सदस्यों के पास 7-7 होंगे। जैसे ऑक्सीजन का परिवार है, ठीक है, ऑक्सीजन के परिवार के पास होते हैं 1s2, 2s2, 2p के अंदर 4। तो बाहरी कोश में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसके पास संयोजी कितने होंगे? 6। इसकी फैमिली का कोई भी सदस्य आ जाओ, सबके पास 6-6 होंगे, समझ गए? तो देखो ये ऐसी संरचना बना सकता है। और देखना बेटा, मैंने बना दी एनिलीन। एनिलीन बोलते हैं बेंजीन के ऊपर NH2 को। हाँ भाई देखो ध्यान से, एनिलीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? खुद दिमाग लगा के बता देंगे, इस बार आंसर मैं नहीं बताऊंगी। पूछू जिसको आंसर भी बता दे। मनीषा बता देगी आंसर। नाइट्रोजन के पास बताओ ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? मनीषा यादव, यादव जी की मनीषा वर्मा है, सॉरी मनीषा वर्मा, बता कितने इलेक्ट्रॉन रह गए नाइट्रोजन के पास में? अरे क्लास में होते ना तुम लोगों की बात में सही बता दो, चमड़ी उधेड़ देती इतनी देर में। वो यही है कि मेरे हाथ तुम लोगों तक नहीं पहुंच सकते, आवाज तो पहुंच सकती है। बता, इतना छोटा सा आंसर नहीं पता? नींद आ रही है क्या? इतना समय लगता है बताने में? मनीषा 3 रह गए देखो, यही तो है गधों के काम, और क्या है? और कोई? महिमा कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? क्या फायदा है फिर ऐसे पढ़ने का, तुम ये बताओ, जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं है तो। अभी अभी बताया संयोजी इलेक्ट्रॉन परिभाषा होती है किसी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। महिमा कह रही है 5, तो 5 होते हैं कुल। मैंने यहाँ पूछा है कितने रह गए नाइट्रोजन के पास शेष, वो तो मुझे भी पता है नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं संयोजी। 5 में से अब यहाँ कितने रह गए यही नहीं पता। इधर देखो, साझा देखना नहीं आता है। 2 तो इसने दे रखे हैं, हाइड्रोजन को दे रखे हैं ना साझे में, ये रहा और ये रहा। 1 दे रखा है यहाँ कार्बन को बंद बनाने के लिए, तो कितने रह गए? 2। मनोज भी कह रहा है 3, किसी ने सही आंसर नहीं दिया, ये 2 रह गए। और देखो ये शर्त अपनी यही कह रही है कि कम से कम जो केंद्रीय परमाणु है, जो डायरेक्ट बेंजीन के साथ ऊपर जुड़ा हुआ है, साइड वाले नहीं, कोई भी जो बेंजीन के साथ सीधा जुड़ा हो, उसके पास कम से कम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होनी चाहिए। तुम्हें यही पहचानना नहीं आएगा तो कहाँ से अनुनादी संरचनाएं बनाओगे फिर? और ये पहचान करना खुद को ही सीखना है कि याद ये होना चाहिए पूरी आवर्त सारणी के लिए कि किस परमाणु के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और ये बात तो मैंने जब तुम्हें पी ब्लॉक पढ़ाया था ना 7 वाला लेसन, जब भी सिखाया था कि बेटा हर एक परमाणु के पास कैसे अपन संयोजी इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो तुमने 11वीं में पता नहीं क्या पढ़ाया था। देखो इधर, अब कह रही है महिमा 2, पहले 5 फिर 2। अब देखो सुनो ध्यान से, अब क्या करना है, यदि 2 भी परमाणु बचे तो सबकी अनुनादी संरचनाएं एक जैसी होगी, जो मैं सिखा रही हूँ।
कैसी होगी, देखो काम क्या होगा वो सीखो। उदाहरण के लिए इन सब समूह में अपना पार्ट फिनोल का चल रहा है तो मैं फिनोल ही ले लेती हूँ, ये बच गए। अब देखो पहला काम ये अपने को यही करना है कि दिया गया परमाणु देखना है कितने से साझा कर रखा है, 1 2, 2 से साझा कर दिया तो बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को लिख दो 4। ठीक है, क्या करेगा, ये खींचेगा इधर। ध्यान से सुन ले, केमिस्ट्री उसी बच्चे को जबरदस्त समझ में आएगी बेटा जिसकी काल्पनिक क्षमता बहुत तेज है कल्पना करने की। अब जैसे तुम कल्पनाएं करते हो ना, तुम ऐसे पिक्चरों में पहुंच गए, हीरो हीरोइन को देखते हो, उन कल्पनाओं से मतलब नहीं है। कल्पना का मतलब है आपको केमिस्ट्री दिखनी चाहिए। जब आंख बंद करो तो आपको दिखना चाहिए, क्योंकि देखो अपन जितनी भी ये सारी चीजें लिख रहे हैं, परमाणुओं के सूत्र वगैरह लिख रहे हैं, सब कल्पना ही तो है। किसने देखा है कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को? देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा। ये बंद बन रहा है, देखता है कि कोई बंद बनता हो? ये गैस निकल रही है, दिखती है गैस निकलती है? ये सब एक कल्पना है। तो ध्यान देंगे, अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक होती है। सिर्फ और सिर्फ कल्पना के आधार पे तुम इसको बनाओगे। देखो हुआ क्या, एक बंद दिख रहा है आपको सबको। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो बेटा, ये तीर का निशान क्या कह रहा है, किसने खींच लिए, इस कार्बन ने अपनी ओर खींचे। खींचते यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बंद बन जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंद बनता है, अपने को पता है। एक बंद तो पहले से था, एक बंद और बन गया। ध्यान दो, अब कल्पना इधर करेगी बेटा, यहाँ 2 बंद हो गए और 2 ही बंद तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं नीचे। अपने को पता है डबल बॉन्ड कभी पास में बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो जैसे ये इन इलेक्ट्रॉनों को आगे खींचेगा, ये बंद जो यहाँ बना हुआ है वलय के अंदर, ये बंद के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ये आगे खिसक जाएंगे इस कार्बन के पास। समझ गए? अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन गिनना कितने हो गए, देखो कार्बनीरा 2 तो आ गए इस बंद के, समझ रहे हैं बात। एक इस बंद के अंदर लगा हुआ है 3, एक लगा हुआ है इस नीचे वाले में। देखो इस कार्बन के पास ये हालत है, देखो ऐसी हालत है, ये मैं एक ही हो गया हाइड्रोजन, ऐसे थे इसके 4। मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ये वाले, ये उठा करके भी इसको दे दिए यहाँ। अब गिनो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 5 दिख रही है, 1 2 3 4 5। 5 होते ही आवेश कैसा लगेगा, माइनस, क्योंकि संयोजी से ज्यादा होते हैं अपन चार्ज कौन सा लगाते हैं, ऋणावेश लगाते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर ध्यान दो, क्या हुआ कि प्रथम स्थिति में जैसे ही इलेक्ट्रॉन के युग्म को बेंजीन ने खींचा, यहाँ पे तो दिखाना ही है कि खींच रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड बनते ये बॉन्ड यहाँ चला गया, तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। ठीक है, ये और ये बंद ऐसे की ऐसे, अभी इनको कोई मतलब नहीं है। अब चलो ऊपर की स्थिति भी संभाल ले, देखिए क्या हो गया, ये रहा O और ये रहा H, ये 2 तो चले गए बंद बनाने में, ऊपर के 2 ऐसे के ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन गिनो, देखें इसके पास पास के इलेक्ट्रॉन गिनना, 1 2 3 4 और 5 रहते हैं। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि 6 होते थे ना यहाँ किसी जमाने में, 6 थे, देखो गिन के 1 2 3 4 5 6, और अब रह गए 5, क्योंकि छठा तो यहाँ चला गया ना नीचे। ठीक है, तो यहाँ चार्ज आ गया पॉजिटिव। समझ गए? प्लस से माइनस कैंसिल करके ये देखो उदासीन हो जाएगा। जितने धनावेश है उतने ही ऋणावेश है, इसलिए संरचना हमेशा क्या रहेगी, उदासीन रहेगी। अब चलते हैं आगे। अनुनाद में हमेशा ध्यान रखना 5 संरचनाएं बनती है। 2 बन गई ना तुम्हारे पास, 5 बनेगी, कैसे बनेगी देखना। और संरचना अनुनाद में अंतिम ये की प्राप्त हो जाएगी जो प्रथम थी। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो वलय में कार्बन जुड़े हुए हैं, प्रत्येक कार्बन आगे आने वाले से जुड़ा हुआ है, तो बेटा वो इसी दिन के लिए जुड़े हुए हैं कि जब कभी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी तो हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन देंगे, और यदि वृद्धि हो गई, जैसे भार इतना ज्यादा हो गया सिर पे कि अब सहा नहीं जा रहा, तो ये आगे वाला कार्बन परमाणु इसकी क्या करेगा, मदद करेगा। समझ गए ढंग से? तो होगा क्या, देखो ये वाला जो कार्बन है यहाँ वाला,
ये कहेगा इसको कि ये ले, एक कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, एक, संयोजी से एक ही तो ज्यादा है, तो वो वाला इलेक्ट्रॉन ही इसको दे देगा, खुद का अपने पास रख लेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, बंद बन जाएगा। बंद बनते ही ऊपर वाली स्थिति दोबारा आ गई। अगर यहाँ बंद बन गया, मैंने बना दिया, देखना, ये लो, यहाँ बंद बना दिया, समझ गए कैसे बना, पता चल गया। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इस कार्बन को दे दिया इसने, खुद का खुद के पास रख लिया, ये लो बॉन्ड बना लिया। फिर आगे चलते हैं, डबल बॉन्ड वापस क्या हो गए, पास हो गए, तो इसको उठा करके कहाँ ले जाओ, इस कार्बन के पास, समझ गए। तो माइनस कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर, समझ रहे हैं बात। और ये वाला बॉन्ड ऐसे की ऐसे है, ऊपर की हालत ऐसे की ऐसे ही। आ गई बात ढंग से समझ में, दोबारा चलो आगे। ये लो, ये अनुनाद का चिन्ह होता है, एरो दोनों तरफ एरो को बंद करते ही है अनुनाद का चिन्ह। समझ गए कि संरचनाएं अंतः परिवर्तित होती रहती है, एक दूसरे में बदलती रहती है। अब देखो दोबारा क्या होगा, फिर ये कार्बन किसको देगा बंद, आगे वाले को, इसको दे दिया, यहाँ देते ही एक इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा था इसको देगा, तो यहाँ भी क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो ये देखो यहाँ बॉन्ड बना, ये तो रहा पहले वाला, और यहाँ भी बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनते ही डबल बॉन्ड दोबारा पास आएंगे, तो ये बॉन्ड उठ के कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास, तो माइनस कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर, समझ रहे हैं बात। दोबारा देखें, O और H, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। फिर आगे चलते हैं, ध्यान दो बेटा, फिर देखो, फिर ये किसको देगा, इस कार्बन को देगा, ये दे दिया, देते ही यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, दोबारा डबल बॉन्ड पास आ रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड आते ही ये वापस इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। तो देखना क्या हुआ, ये यहाँ तो बन गया बॉन्ड, ये दोनों पहले वाले ही हैं, ठीक है, और ये वापस ऑक्सीजन को ऊपर दे दिया, तो ऑक्सीजन को ऊपर देते ही 2 तो ऑक्सीजन के पहले से थे, और 2 इस बंद के और आ गए। तो अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। तो अब चार्ज लगेगा क्या, नहीं लगेगा, बन गई देखो 5 संरचना, और पहले वाली और लास्ट वाली मिला के देख लो एक जैसी है। फर्क क्या नजर आ रहा है, केवल ये बीच के बंद देख रहे हो ना, ये वाले, ये घूम गए देखो उसमें, समझ गए, जो इधर था वो इधर बन गया, इधर वाला इधर आ गया, यहाँ वाला यहाँ आ गया, ठीक है। अनुनाद में पाई बंद जो होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बस वो घूमते हैं, ये देखो। अब देखो ये तो था तरीका बनाने का, समझ गए, याद करने के हिसाब से सिखाती हूँ, याद कैसे रखें इसको बेटा, ये चीजें 11वीं से ही शुरू हो जाती है अनुनाद को। अब देखो अपन याद कैसे रखेंगे, एक सबसे सरल तरीका बताओ, प्रत्येक अनुनाद में ध्यान से सुन ले 5 संरचनाएं बनेगी, समझ गए। तो तुम सबसे पहले 5 वलय बना लो, ये चीज सुन लो, तीर का निशान यदि नहीं लगाएंगे ना एग्जाम में 0 नंबर मिलेगा। ये रटने का तरीका मैं उन बच्चों को सिखा रही हूँ, समझने वाले के लिए तो ये है। अब जिसको समझ में ही नहीं आता, सिर्फ वो रट के याद करता है, उसको फिर पासिंग नंबर दिलाने के लिए फिर ये तरीका है। देखो देखना ध्यान से, अनुनाद का चिन्ह आता है, ये बनाना, 5 वलय के बीच में अनुनाद के चिन्ह बना देंगे। आप समझो, सबसे पहली बात बना दी 5 वलय, बंद कुछ मत बनाना इनमें, किसका अनुनाद बना रहे हो सबसे पहले तो वो संरचना बनाओ जिसका भी तुम अनुनाद बना रहे हो, ठीक है। जैसे अपन किसका बना रहे हैं, फिनोल का, समझ गए ये। अब पहली और लास्ट वाली संरचना में सिर्फ और सिर्फ ये बंद पर घुमा दो, मतलब यहाँ वाला इसकी सामने वाली दीवार पे बनेगा, यहाँ जो सामने वाली राइट साइड में है मेरे, वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ये देखना, ये राइट साइड वाला इधर जो बन रहा था वो इधर, यहाँ जो बन रहा था वो इधर, यहाँ वाला इधर, और यहाँ वाला इधर, ठीक है। एक कार्बन छोड़ के एक पे लगाते हैं, जैसे एक सिंगल आ गया, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, समझ गए, ऐसे लगते हैं। ये देखो, ये तो प्रथम और अंतिम हो गई, ऊपर ऐसे की ऐसे ही बना दो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख दो 4, ठीक है। अब बीच वाली सीखो कैसे बनाते हैं, ध्यान दो। नियम नंबर 1, अनुनाद सीखने के 3 नियम है, सीखने के नहीं, ट्रिक मेथड, कैसे याद रखें उसको।
पहला नियम तो है 5 संरचनाएं बना लो, बना लिए। ये अनुनाद का चिन्ह लगा दो बीच में, पहली और 5वीं में से बंद घुमा दो और वो बना दो। फिर नियम नंबर 2 सुने, अनुनाद में 2 तीर के निशान एक साथ चलते हैं। दिख रहे हैं क्या ऊपर 2 तीर के निशान? सब में एक साथ 2 तीर के निशान होते हैं, 2 एरो होते हैं। उसमें प्रथम एरो, पहला एरो, हर एक संरचना का पहला एरो सदैव बंद बनाता है। पहले का काम तो होता है बंद को बनाना और दूसरे का काम होता है बंद को उठाना। समझ गए? देखो पहली संरचना में देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और यहाँ पर क्या बनाया? इसने बंद बनाया। तो दूसरा तीर का निशान इस बंद को क्या कर गया? उठा के ले गया। समझ में आ गई बात? सेम टू सेम यहाँ ऐसे तीर के निशान दिखा दो। आ गई बात समझ में? पहला बंद बनाएगा, बना दो बंद। ये लो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5, चिन्ह लगा दो। पहला बंद बना रहा है तो ये बन गया बंद, दूसरा बंद को उठा रहा है। अब जो बेटा बंद नहीं बना रहा, बंद को उठा के ले जा रहा है, तो 2 ही बातें हो सकती, या तो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बंद बनाएंगे, या फिर जब बंद नहीं बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे? आवेश दिखाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कार्य यही है या तो बंद बनाए या चार्ज दिखाए। तो जो बंद उठा के ले गया, इस बंद को उठा के ले गया, वो कौन सा चार्ज दिखा देगा? ऋणावेश। हमेशा ध्यान रखे तीर के निशान के मुंह पे इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ऋणावेश। ठीक है, तो ये जब इस बंद को उठा के ले जाएगा, इस मुंह के ऊपर चार्ज आएगा ऋणावेश। नियम नंबर 3 सुन लो, उल्टे त्रिभुज में, उल्टा त्रिभुज आता है बनाना? ये देखो यहाँ बनेगा उल्टा त्रिभुज, सब में देखो यहाँ बनेगा, इमेज करके देख लो। ये देखो यहाँ बनेगा बीचों बीच, ये देखो ये उल्टा त्रिभुज। उल्टे त्रिभुज में क्या आएगा? माइनस का चार्ज आएगा। देख लो उल्टे त्रिभुज में दिख रहा है तो ये देखो त्रिभुज का पहला कोना, फिर देखो यहाँ ये रहा, फिर देखो वहां तो वो रहा। समझ गए? उल्टे त्रिभुज में क्या चलाना है तुम्हें? ऋणावेश चलाना है। तो चलाते जाओ, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। ऊपर की स्थिति तीनों में बीच वाली में समान होगी। डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हैं बात? आप देखो बंद कैसे लगाएंगे। सबसे पहले इस बंद को उठाया, नीचे वाले सेम आएंगे, कैसे है वैसे की वैसे ही बना दो। ये ध्यान दें, माइनस से नीचे वाले बंद ऐसे की ऐसे रहेंगे जो पहली संरचना में। पहली संरचना में देखो माइनस से नीचे कौन से बंद है? ये रे दो। अब माइनस यहाँ आ गया ना, तीर के निशान कैसे लगाएंगे? ये पहला तीर का निशान और ये दूसरा। पहला बंद बनाता है, दूसरा बंद को उठाता है, इसका मतलब ये वाला बंद उठेगा और पहला बंद बनाएगा तो ये बंद यहाँ आ जाएगा और ये वाला पहले वाला हो गया, ये हो गया माइनस चार्ज। फिर ये बनाएगा बंद तो ये बंद को उठाएगा, तो देखना ये वाला, और यहाँ बंद बनाएगा तो यहाँ बंद बन गया माइनस चार्ज। फिर पहला बंद बनाएगा तो दूसरा बंद को ले जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब देखो ये लास्ट वाली बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गए दोनों तरीके? बेटा ध्यान रखो, जुड़े हुए परमाणु के पास देख लेना, यदि 2 इलेक्ट्रॉन भी शेष रह जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे अनुनाद में। समझ गए? बेंजीन अपनी ओर खींचेगी, खींचते ही यहाँ बंद बनेंगे, डबल बॉन्ड पास नहीं रह सकता, तो ये आगे वाला कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, तो खींचते ही कार्बन पे ऋणावेश आएगा, ये 2 बंद ऐसे ही रह जाएंगे। फिर ऋणावेश से डबल बॉन्ड बनेगा, फिर आगे बंद चला जाएगा, क्योंकि वही हालत होगी, डबल बॉन्ड पास नहीं हो सकता। फिर आगे चलोगे बंद बनेगा। ये अनुनादी संरचनाएं हर एक पार्ट में पढ़ाऊंगी। आज रफ कॉपी में ढंग से प्रैक्टिस करना, इस रूप में नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट बनाने का तरीका है, अगर नहीं याद हो तो इस रूप में बना लेना, समझ के बनाना। पहली संरचना ये लिखना, फिर कल्पना करना कि यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, अपने दिमाग में बंद बना लेना, तो यहाँ 2 बॉन्ड हो जाएंगे, और मैडम ने बताया था कि यहाँ भी डबल बॉन्ड और नीचे भी डबल बॉन्ड, तो पास नहीं रह सकते डबल बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड उठा के आगे ले जाएंगे
और आगे ले जाते ही यहाँ माइनस आ जाएगा। तो जो तुमने कल्पना की है ना उसको आगे वाली संरचना में बनाओ, जो तुम्हारी कल्पना है कि यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, ये देखो ये आ गया, और यहाँ ये इसको उठा के ले जाएगा, तो ये इस बॉन्ड को यहाँ से उठा के ले गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे माइनस का मतलब ही होता है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस कार्बन ने खुद का इलेक्ट्रॉन तो खुद के पास रख लिया और एक जो एक्स्ट्रा था वो इसको दे दिया, तो एक यहाँ आ गया और एक यहाँ हो गया, दोनों मिलते ही क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। ये देखो ये बॉन्ड बन गया, और फिर वही हालत होगी कि यहाँ बॉन्ड बनते ही डबल बॉन्ड पास, तो इस बॉन्ड को उठा के आगे ले लो। समझ गए? 2 एरो होंगे जिसमें पहला एरो काम करेगा बंध को बनाने का। प्रत्येक संरचना में एक साथ 2 तीर के निशान चल रहे हैं, तो पहले का काम एरो को बनाना है, तो दूसरे का काम बंध को बनाने का है, तो दूसरे का काम बंध को उठाना है। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें क्या कहा, प्रश्न इस तरीके से आता है कि फिनोल अम्लीय क्यों होता है, तो तुम सबसे पहले फिनोल अम्लीय पूछ ले तो पहला कारण लिखेंगे अनुनाद प्रभाव, और ये बनाएंगे सारी संरचनाएं पांचों। फिर बना के बताओ मुझे क्या दिख रहा है तुम्हें इन अनुनादी संरचनाओं में। अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट हो रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु पे कौन सा आवेश आ रहा है, धनावेश दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन पे, और हमें पता है कि एक प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु पर यदि धनावेश आ जाता है तो उसकी संरचना कभी स्थायी नहीं होती। ऑक्सीजन को पता है, फिनोल को, इस O को, कि यदि मैंने हाइड्रोजन को रखा तो एक समय जरूर ऐसा आएगा कि देखो मेरे ऊपर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आते ही सबका जोर किसके ऊपर चलता है, हाइड्रोजन पे, तो बेटा ये किसके इलेक्ट्रॉन खींच लाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होते ही हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लाएगा। समझ गए? और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेते ही हाइड्रोजन किस रूप में बाहर चली जाएगी, H+ के रूप में। समझ गए? मतलब फिनोल फिनोल के रूप में नहीं, फिनॉक्साइड के रूप में रहेगा सदैव। ये उसको पता है, फायदा है क्योंकि ये देखो ये भविष्य दिख रहा है, उसको आगे का पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, इसीलिए फिनोल स्थायी नहीं है। समझ गए? यदि प्रश्न ऐसे भी पूछ ले फिनोल स्थायी क्यों नहीं है, तो इस अनुनादी संरचना से बताओगे। दूसरा अब अपन बनाते हैं, देखिए फिनॉक्साइड, तो भाई फिनोल स्थायी नहीं है तो फिर स्थायी कौन है, फिनॉक्साइड स्थायी है। देखते हैं, देखिए फिनॉक्साइड क्यों स्थायी है, ऐसा क्या हो गया फिनॉक्साइड के पास। ये फिनॉक्साइड बनाते हैं, क्या होता है फिनॉक्साइड, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 4 तो पहले ही थे और 2 हो गए इस बंध के, बताओ चार्ज कौन सा लगेगा, माइनस, इसी को अपन कहते हैं फिनॉक्साइड। देखना वो की वही अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। क्यों, इधर देखो आ गए ना, कम से कम अपने को तो 2 इलेक्ट्रॉनों से मतलब है, बाकी पड़े जो सब खराब। ये देखो 2 यहाँ आए, आते ही यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, वही हालत है, ये बॉन्ड पास हो जाएगा तो ये उठ के इधर, ये तो माइनस, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये बच गए कितने इलेक्ट्रॉन, 4, क्योंकि 2 तो चले गए ना बंद में, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ही ऐसे। समझ गए? अब गिनो देंगे उस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, बताओ देखे मुझे, पॉजिटिव। गिनो देंगे फटाफट और बताओ मुझे सेकंड नंबर की ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, फटाफट बता दे। हाँ भाई, क्या चार्ज आएगा फिनॉक्साइड वाली ऑक्सीजन पे, प्लस आएगा, माइनस आएगा, या कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा, बिल्कुल सही कह रही है। अरे कैसे आएगा, देखो इधर गिन के, गिनती भी भूल गए हैं, इधर देखे 1 2 3 4 5 और 6 संयोजी होते हैं, 6 के जो मुझे मौजूद दिख रहे हैं, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। आगे से आगे बनाते जाएंगे पांचों संरचनाएं बना दो आगे से आगे, देखो कैसे बनाए। ये वाला यहाँ डबल बॉन्ड पास नहीं तो आगे ले जाओ, यहाँ पे माइनस, उल्टे त्रिभुज में माइनस चलेगा, हमेशा ध्यान से सुन ले। अब माइनस वहां पहुंचेगा, ठीक है, बंद बना दो, यहाँ बॉन्ड बन गया, एक ये रहा डबल बॉन्ड O, 4 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे चलो, ये यहाँ देगा तो ये यहाँ देगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड और ये 4 इलेक्ट्रॉन,
फिर ये यहाँ देगा तो ये वापस दे देगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास O, और वापस देते ही इस बंद के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऊपर 6, 6 और 1 7 होते ही चार्ज क्या लगेगा, नेगेटिव। समझ गए? अब देखो तुम्हें उदासीन होता हुआ दिख रहा है क्या, ये एक ही माइनस है और कोई प्लस भी है क्या इसमें, नहीं है। मूल संरचना पे देखा करो, यदि कोई आवेश नहीं था तो बीच वालियों के प्लस से माइनस कट जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर मूल पे माइनस है तो देखो अंदर भी माइनस ही होगा सबके। ठीक है, समझ में आ गई? तो देखो दोनों संरचनाओं से ढंग से समझ ले, बोर्ड एग्जाम का फिक्स क्वेश्चन है ये फिनॉल और फिनॉक्साइड वाला। फिनॉक्साइड का स्थायित्व फिनॉल की तुलना में क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। फिनॉक्साइड आयन अधिक स्थायी होता है फिनॉल से, क्यों, ये पूछ ले क्यों, तो ये अनुनादी बना के बताओगे कि फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि फिनॉल की संरचना में ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश आ जाता है, जबकि फिनॉक्साइड में आ रहा है क्या कोई चार्ज, नहीं आ रहा। इसी कारण फिनॉल वाला ऑक्सीजन स्थायी नहीं है, जबकि फिनॉक्साइड वाला ऑक्सीजन अधिक स्थायी। आ गई बात ढंग से समझ में? तो ये बात अपने आप अपने ही दिमाग में देखो कितनी उत्तेजना से आ रही है ये बात, कि यदि फिनॉल हाइड्रोजन को अपने पास रखता है ना, तो आगे जाकर के इसको बहुत नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव आएगा अगर इसने हाइड्रोजन को रखा तो ये अगर ये खुशी खुशी हाइड्रोजन को छोड़ दे, इस रूप में रहे सदैव, तो देखो आगे इसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो आ गई बात समझ में कि फिनॉल एक प्रबल अम्ल है, जिसका कारण है कि फिनॉल में फिनॉक्साइड बनता है, फिनॉल की अनुनादी में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस कारण वो स्थायी नहीं है, जबकि फिनॉक्साइड के रूप में रहने पर ऑक्सीजन पे कोई आवेश नहीं होता, इस कारण वो स्थायी हो जाता है। ठीक है, समझ गए? पहला कारण समझ में आ गया, अनुनाद प्रभाव। दूसरा कारण है संकरण, वो मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया था, फिनॉल अम्लीय क्यों है, पढ़ाया था स्टार्टिंग में जब चैप्टर चालू किया था। तो बेटा फिनॉल में ऑक्सीजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ी हुई है उसमें संकरण, देखो कौन सा संकरण है फिनॉल में, sp2, sp2 संकरण है, जबकि अल्कोहल में कौन सा संकरण था,